कल इतवार था और दिन भर बिज़ी होने के कारण बहुत ज़्यादा थक गई थी और रात को 9:57 पर मैं अपने बिस्तर पे गई और जैसे बिस्तर में गई मेरी नींद लग गई। मैं नहीं जानती कि कब मेरी नींद लगी और थोड़ी देर के बाद जब मेरी नींद खुली, क्योंकि दुष्ट आत्माओं ने इतना अधिक मुझको परेशान किया रात में कि मैं सो नहीं पा रही थी और मैं लड़ाई कर रही थी और मैं वचन बोलती, मेरा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, और इसलिए यीशु के लहू की जय। और यीशु के वचन को बोलती हुई अपने दूतों को मेरी निमित्त आज्ञा देगा, चाहे कि जहाँ कहीं भी जाऊँ मेरी रक्षा करें। ऐसे वचन को मैं नींद में बोल रही थी और अचानक मेरी नींद खुली। उस समय मैंने देखा 10:52 हुआ था और लगभग 1 घंटे तक मैं परेशान रही और मेरे हस्बैंड को मैंने आवाज़ दिया तो उन्होंने बोला क्या हुआ। और फिर मैं बोली नहीं, मुझको ना कोई परेशान कर रहा है, मैं सो नहीं पा रही हूँ। और मैंने बोली, मेरे हस्बैंड बोलते आओ हमारे साथ सो जाओ। मैंने बोला नहीं, मैं यहीं सोऊंगी, क्योंकि मैं डरती नहीं हूँ। मैं अपने ही बिस्तर में रही। उसके बाद मैं फिर से प्रार्थना करने लगी और सो गई। सोई तो फिर मेरी नींद खुली। 12 बजने के लिए कुछ मिनट कम थे और मैंने आँख खोला और देखा इतना ज़्यादा मुझको परेशान कर रहे थे वो लोग कि मैं सो नहीं पा रही थी। लेकिन मैं वचन को लगातार बोलती रही और उसके बाद जब 12 बजे उठे, मेरे हस्बैंड परेशान हो बोलते तुम इधर आ जाओ, क्यों वहाँ पर सोई हुई हो, चलो इधर आओ, ऐसे करके मुझको डांटने लगे। तो मैंने बोला नहीं, मैं सामना करूँगी। और फिर मैं अकेली ही रही और मैं सामना करती रही। और उसके बाद आप यकीन मानिए वो दुष्ट आत्माएँ वहाँ से चली गई और मैं सुबह सुकून से उठी 5 बजे और फिर अपने प्रेयर को करी और प्रभु की संगति में बनी। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझको दुष्ट आत्माओं से बचाया, उन शक्तियों से लड़ना सिखाया, अपने वचन में बांध के रखा। मेरे परमेश्वर, जहाँ आपका वचन है वहाँ हमारी हार नहीं बल्कि जीत है। प्रभु को मैं धन्यवाद देती इस बात के लिए।